सभी साथियों को नमस्कार, राम राम। आप सभी एक बार जल्दी से जुड़ें। मैं अपना विषय आपके सामने रखूंगा कि किस विषय को लेकर मैं आपके सामने फेसबुक लाइव में उपस्थित हुआ हूं। मैं आशा और उम्मीद करता हूं कि आप सभी भी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और जो धौलपुर में घटनाक्रम चल रहा है उसका संज्ञान आप सब लोग गांव में बैठकर ले रहे होंगे, ऐसी मेरी आशा है। और जिस तरह से मैंने कहा कि मैं अभी 1 बजे आपके बीच में उपस्थित रहूंगा, तो मैं आपके बीच में हाजिर हूँ। एक बार सभी साथी जल्दी से जुड़ें और अपने और मित्रों को भी जोड़ेंगे तो मैं समझता हूँ बात रखने में आसानी भी होगी और सभी एक बार में इस बात को सुन पाएंगे, ऐसा मेरा मानना है। आप सभी जल्दी जल्दी जुड़ें। विनय शुक्ला जी, सुरदीप कुशवाहा जी, नरेंद्र कुशवाहा जी, पीयूष शर्मा जी, सूरज दहेरी, सभी को मेरा नमस्कार। सभी साथी जो राम राम लिखकर भेज रहे हैं कमेंट में। और जिस किसी भाई का अगर कोई सवाल भी हो सकता है, किसी विषय पर मैं गलत भी हो सकता हूँ, वो मैं समझता हूँ कि कमेंट करके मुझे बता सकता है। वेद प्रकाश जी, घनश्याम जी, हरिओम त्यागी जी, एडवोकेट साहब सिंह जी, सभी लोगों को मेरा नमस्कार। अब मैं एक बार विषय को आपके सामने रखता हूँ। हाल ही में धौलपुर में अतिक्रमण हटाओ अभियान चलाया जा रहा है, यानी कि धौलपुर को स्वच्छ और सुंदर बनाने की ओर एक कदम बढ़ाया जा रहा है। लेकिन मैं समझता हूं कुछ लोगों को अच्छा नहीं लगा होगा। धौलपुर के जिला कलेक्टर साहब, पुलिस अधीक्षक साहब और ईओ साहब, सभी लोग भरपूर मेहनत कर रहे हैं और अपने काम को बखूबी करने का प्रयास कर रहे हैं। पूरा जिला प्रशासन पूरी मेहनत कर रहा है कि किस तरह से धौलपुर को स्वच्छ और सुंदर बनाया जाए, किस तरह से पानी की निकासी से धौलपुर को राहत दी जाए, किस तरह से ट्रैफिक से धौलपुर को राहत दी जाए, किस तरह से धौलपुर में आने वाले पर्यटन को बढ़ावा दिया जाए, किस तरह से हम और आपके बच्चों के लिए धौलपुर स्वस्थ और सुंदर बने, इसको लेकर प्रशासन काम कर रहा है। लेकिन जिन लोगों ने 50 वर्ष में इस धौलपुर को स्वस्थ और सुंदर नहीं होने दिया, आपके बच्चों को पढ़ने लिखने नहीं दिया, वो लोग कभी चाहते नहीं कि आप सक्षम बने। मैं दो चार चीजें निकाल के लाया हूं, मुझे निकाल के हिलानी पड़ी है। तो कुछ व्यापारी लोग अभी धरने पर बैठे थे हमारे रायाखेड़ा के विधायक रोहित बोहरा जी के साथ कि साहब प्रशासन गलत कर रहा है। इस विषय को लेकर धरने पर बैठने वाले व्यापारियों से पूछना चाहता हूं, व्यापारी तो नहीं, उनके कांग्रेस के कार्यकर्ताओं से पूछना भी चाहता हूं कि जब धौलपुर में जल भराव की समस्या हुई तो अखबारों में हेडिंग छपी कि कॉलोनियों में जल भराव से पलायन करने लगे लोग, कई घरों में लटका ताला। जल भराव की समस्या से परेशान लोग, नगर परिषद का किया घेराव। बारिश ने बिगाड़े शहर की हालात, लोग बोले कलेक्टर साहब इन गलियों में तो जरा आकर देखो, इन परिस्थितियों में रह रहे हैं हम। जिला प्रभारी सचिव भी रमेश पार्वती बांध एवं निर्मला सागर का किया निरीक्षण। शहर का जल भराव के लिए नगर परिषद ने बनाए कच्चे नाले, चंबल होकर निकाले पानी की निकासी। ऐसी अनेकों हेडिंग अखबारों में छपी। शहर की 50 कॉलोनियां डूबी, 30,000 से अधिक लोग घरों में कैद। ये अखबारों में छपा है, मैं नहीं कह रहा। नगर परिषद ने अस्पताल समेत 4 अवैध निर्माणों को सील, 98 बाकी। जिला कलेक्टर ने शहर के जल भराव एवं डूबे हुए क्षेत्रों का किया निरीक्षण। छितरिया ताल तकावली रोड किया जल निकासी व्यवस्था का मुआवना।
जल भराव से परेशान लोग मंत्री जवाहर सिंह बेड़म की गाड़ी के सामने आके बैठ गए। इन चीजों को लेकर जब जनता बैठी थी गाड़ियों के सामने जिला प्रभारी का घेराव करने के लिए, जिला कलेक्टर अपने जूतों को हाथ में लेकर आपके बीच में, जिला कलेक्टर जूतों को हाथ में लेकर आपके बीच में गलियों में घूम रहा था। जब ये विधायक रोहित बोहरा कहीं नजर नहीं आए, मुझे कहीं नजर नहीं आए रोहित बोहरा उनके कार्यकर्ता। और जब जिला कलेक्टर और ईओ अशोक शर्मा जी रोजाना कहीं न कहीं किसी न किसी गली में होकर निकलते थे, जूते इनके हाथ में होते थे और जनता को सांत्वना दे रहे होते थे कि मैं आपके साथ हूं, आप चिंता मत करिए, हम समाधान करने का प्रयास करेंगे। उस जल भराव के कारण आज भी बहुत सारी गलियां, बहुत सारी कॉलोनियां, बहुत सारे लोग परेशान हैं। मैंने आज भी जाकर देखी, मैंने भी मुलाकात की थी लोगों से और मैंने भी जिला कलेक्टर साहब से पूछा था तो उन्होंने कहा कि हम संभव प्रयास कर रहे हैं, लेकिन अब इस बारिश के मौसम में पानी गलियों में भर गया है, संसाधन उपलब्ध नहीं है, इस समय सारी व्यवस्था हम नहीं कर सकते। उस समय आप लोगों ने इस रोहित बोहरा जी से नहीं कहा कि आप आइए कलेक्टर से बात करिए, आप आइए हमारी समस्या का समाधान कराइए। धौलपुर में अच्छे बहुमत के साथ नगर परिषद में सभापति भी आप लोगों ने बनाया, आप लोगों ने वोट देकर नेता बनाए, विधायक बनाए, लेकिन आपकी समस्या सुनने को ही नहीं आया। जब ये निर्णय भारतीय जनता पार्टी के मुख्यमंत्री, राजस्थान के मुख्यमंत्री भंवरलाल शर्मा ने लिया कि मुझे धौलपुर को स्वच्छ बनाना है, सुंदर बनाना है, फिर जिला कलेक्टर साहब ने और इन लोगों ने निर्णय लिया कि हमारे रहते हुए धौलपुर का अतिक्रमण हटे, धौलपुर सुंदर बने। लेकिन मैं समझता हूं जैसे ही कार्रवाई शुरू हुई तो उन लोगों को परेशानी हुई जिन लोगों ने 50 वर्ष में कभी धौलपुर के विकास के बारे में नहीं सोचा, कभी आपके बच्चों की शिक्षा के बारे में नहीं सोचा, कभी आपके रोजगार के बारे में नहीं सोचा, उन लोगों को परेशानियां आई। जब उनकी कोठी के सामने जेसीबी चली, उन्होंने 2-4-6 गुंडे इकट्ठे किए, कुछ कार्यकर्ता इकट्ठे किए और जिला कलेक्टर पर हाथ डालने का प्रयास किया, धक्का मुक्की करने का प्रयास किया। उन्होंने वही गुंडा राज समझा कांग्रेस का कि कांग्रेस का गुंडा राज हम जो करेंगे वो कर लेंगे। उन्हें पता नहीं था कि कांग्रेस का गुंडा राज नहीं, भजनलाल जी राजस्थान के मुख्यमंत्री हैं, भारतीय जनता पार्टी की सरकार। अब गुंडागिरी नहीं चलेगी, 50 वर्ष गुंडागिरी कर ली आपने, अब भूमाफिया गुंडागिरी ये सब नहीं चलने वाला है, आप समझ जाइए। और जब अपनी उंगली दबी, जब दर्द हुआ तो कार्यकर्ताओं को लेकर आप रोड पे आ गए, लोगों से कहा बाजार बंद करिए। अभी 4 दिन पहले आपका ही कार्यकर्ता, यूथ कांग्रेस का सोशल मीडिया का कार्यकर्ता निर्मम हत्या कर दी गई। जब मैं समझता हूं आपने कोई अपील नहीं की, कोई बाजार बंद नहीं कराया, किसी से आपने सोशल मीडिया पर भी ये नहीं कहा कि गलत हुआ है। क्यों भाई, किसान का बेटा बेटा नहीं है, किसान का दर्द दर्द नहीं है, मजदूर का दर्द दर्द नहीं है, सिर्फ खुद की उंगली दबी, खुद के चाचा को पुलिस ने गिरफ्तार किया। निहालगंज में रात भर मच्छरों खाए जब पता लगा कि गरीब किसान के बेटे को भी दर्द होता है, मजदूर को भी दर्द होता है। 50 साल के अन्याय का हिसाब ऊपर वाले ने एक दिन में ले लिया आपसे। अब पता लगा होगा, निर्दोष लोगों को केस लगवाना, परेशान करना, छापे डलवाना, बिजली विभाग की VCR भरवाना, दूसरों के काम में विघटन पैदा करना कितना कठिन होता है, कितना लोगों को दर्द होता है, ये समझ में आया होगा कोठियों, ये समझ में रोहित बोहरा को आया होगा। अब भी आपको मैं तो समझता हूं
कि अगर हुआ है, समझ में आई है, तो भगवान सद्बुद्धि दे और स्वच्छ राजनीति करिए, विचारों की राजनीति करिए। मेरे आपके विचार भिन्न हो सकते हैं, लेकिन कभी द्वेष भावना की राजनीति मन नहीं करनी चाहिए, विकास में राजनीति नहीं करनी चाहिए। आपने विकास में 50% राजनीति की है, किसका खरंजा होना है, नहीं होना है, किसको पानी देना नहीं देना है। जब चंबल लिफ्ट परियोजना को लेकर लोगों ने दोहराया खिया से लेकर धौलपुर के लिए प्रस्थान किया, तो आप वहां धरना देने नहीं आए, ना लोगों के साथ आए, क्योंकि किसान को पानी नहीं मिलना चाहिए। अरे किसान को पानी मिल गया, किसान पढ़ लिख गया, बच्चे पढ़ लिख गए, सक्षम बन गया, तो मेरे पास क्यों आएंगे? इसलिए रोहित बोहरा जी, मैं आपसे कहना चाहता हूं कि जब उंगली खुद की दबती है, जब पता लगता है दर्द कैसा होता है। मैं तो किसान का बेटा हूं, मुझे किसान का दर्द पता है, मजदूर का दर्द पता है, मुझे हर उस पीड़ित दर्द, वंचित व्यक्ति का दर्द पता है, उस पिछड़े हुए व्यक्ति का दर्द पता है, जो उस लाइन में सबसे पीछे खड़ा है, उस दर्द व्यक्ति का दर्द पता है कि दर्द व्यक्ति को कैसे गुजारा करता है, किस तरह से वो अपने परिवार को चलाता है, किस तरह से पेट पालता है, जिसको आप दबा के धमका के वोट लेते हैं। इसलिए मैं जनता जनार्दन से कहना चाहता हूं कि ऊपर वाले क्या देर है अंधेर नहीं है, हिसाब सबका यही होना है। और उन अपने व्यापारी भाइयों से भी कहना चाहता हूं जो इनके बेकाबे में आकर बाजार बंद करने चले हैं। मैंने आपको कटिंग दिखाई है कि इन कटकों में आप ही लोग छपे हैं, आप ही कटक के साथ पहुंचे थे और आपका दर्द यहाँ छपा है। और आपके दर्द में मुझे एक भी नेता नजर नहीं आया, जिला कलेक्टर और ईओ नजर आ रहे हैं कि ये पानी में आप घूम रहे हैं। वो चीज उन्होंने देखी है। जो लोग नेता 50 साल से देख रहे थे और उन्होंने 6 महीने पहले, 4 महीने पहले वो चीज देखी कि पानी भरा जाता है धौलपुर में, उनको दर्द हुआ। उन्होंने सोचा कि हम इसका निस्तारण कैसे करें। भैरलाल जी तक बात पहुंची, उन्होंने सोचा कि पानी का निस्तारण कैसे करें, और सरकार ने निस्तारण कराने का प्रयास किया तो आपने बाधा डालने का प्रयास किया। ऐसा एक काम किया हो जनता के तो बताइए आप। और जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार, धौलपुर के जिला कलेक्टर महोदय जो करना चाहते हैं उसमें आप बाधा बनना चाहते हैं, ये जनता को समझना पड़ेगा। रजाखेड़ा की ही नहीं, ये पूरे जिले की जनता को समझना पड़ेगा कि इस एक कोठी ने पूरे जिले की व्यवस्था को खराब करके रख दिया है, पूरे जिले के विकास को रोक दिया है, पूरे जिले की प्रगति को रोक दिया है, पूरे जिले के लोगों को डरने पर मजबूर कर दिया है, लोगों को डराना धमकाने का पैसा रहा है। इनको यही लगा कि हम कोठी से निकल कर आएंगे और जब बाहर खड़े होंगे तो जिला कलेक्टर एसपी साहब भाग जाएंगे। इनको पता नहीं था सरकार बदल गई है, वो अधिकारी नहीं है जो आपके आगे पीछे घूमते थे। ये किसान के बेटे पढ़ लिख कर आए, अपनी काबिलियत से यहाँ बैठे, आपकी मेहरबानी से नहीं। मैं धन्यवाद देना चाहूंगा जिला कलेक्टर साहब को और ईओ साहब को, दोनों को धन्यवाद देना चाहूंगा कि आपने हिम्मत दिखाई और जनता के साथ खड़े होकर धौलपुर के विकास की बात की है। आप, मैं पुनः धन्यवाद देना चाहूंगा पूरे धौलपुर के जिला प्रशासन को, जिन्होंने जिला कलेक्टर और ईओ साहब के कंधे से कंधा मिलाकर काम करने का प्रयास किया है। और मैं धौलपुर की जनता से भी कहना चाहता हूं, समर्थन करिए उन अधिकारियों का, उन कर्मचारियों का, उन छोटे कर्मचारियों का जो आपके बच्चों के भविष्य के लिए रोड पर लड़ रहे हैं। ना जिला कलेक्टर साहब के बच्चे यहाँ पढ़ेंगे ना रहेंगे, ना ईओ साहब के रहेंगे, ना एसपी साहब के रहेंगे, और ना अन्य कर्मचारी जो यहाँ के बाहर के कर्मचारी हैं जो रोड पर लड़ाई आपके बच्चों की लड़ रहे हैं, उनके बच्चे यहाँ पढ़ने नहीं आएंगे। वो आपके बच्चों की लड़ाई लड़ रहे हैं, आपकी लड़ाई लड़ रहे हैं, और आपकी लड़ाई लड़े कोई और आप क्या उनका सहयोग कहीं बोलिए, लिखिए, साथ खड़े हो जाइए।
ऐसे अधिकारियों का साथ देना चाहिए जिन्होंने 50 वर्ष के इतिहास में ये हिम्मत दिखाई कि धौलपुर को स्वच्छ और सुंदर हम बनाएंगे। रायाखेड़ा में तो अगर ये चाहते तो 50 साल के कार्यकाल में चंबल लिफ्ट परियोजना बह रही होती और किसान के हर खेत में पानी होता। वसुंधरा जी की पिछली सरकार में 850 करोड़ रुपए सैंक्शन हुए, 50% काम पूरा हुआ। जैसे ही कांग्रेस की सरकार बनी, रोहित बोहरा जी विधायक बने, सबसे पहले किसान को पानी नहीं मिले, चंबल लिफ्ट परियोजना को बंद कराया गया। जैसे इनकी आदत रही है, अगर मैं झूठ बोलता हूं, आपको लगता है कि सिर्फ राजनीति कर रहा हूं, तो उनके लोग भी जुड़े होंगे, अपने लोग भी जुड़े हैं। मुझे इनका 50 साल के कार्यकाल का एक काम बताइए जिनसे धौलपुर की बहुसंख्यक जनता को लाभ होता। प्रद्युम्न सिंह जी गृह मंत्री रहे, वित्त मंत्री रहे, आबकारी मंत्री रहे, ऐसे बहुत सारे मंत्रालय रहे, सरकार का अहम हिस्सा रहे। और पिछली सरकार में प्रद्युम्न सिंह जी वित्त बोर्ड के अध्यक्ष थे और रोहित बोहरा जी को तो आप मानिए कि सेकंड सीएम थे। अन्याय की, अत्याचार की पराकाष्ठा पार कर दी थी, लेकिन विकास की बात नहीं की। मैं कांग्रेस और बीजेपी की बात नहीं कर रहा, मैं किसी बीजेपी और कांग्रेस की कोठी की बात नहीं कर रहा, लेकिन जिस व्यक्ति ने निरंतर से धौलपुर को पीछे धकेलने का काम किया, और आज भी जब भाजपा की सरकार, हम सबके मुख्यमंत्री जो धौलपुर के बारे में बहुत बेहतरीन बारीकी से जानते हैं, हर कार्यकर्ता के बारे में, हर नेता के बारे में, जब उसने ये कहा कि धौलपुर सुंदर और स्वस्थ बने, स्वच्छ बने और प्रशासन आगे बढ़ा, तो सबसे पहले वही लोग रोकने आए, उन्हीं का चेहरा सामने आया जो निरंतर 50 साल से आपको पीछे धकेल रहे। अगर मैं गलत हूं तो कमेंट में बताइए मुझे, और मैं गलत करूंगा तो मुझे कोई बचाने नहीं आएगा। लेकिन मैंने अभी सुना कि प्रदीप बोहरा जी को पुलिस ने छोड़ा है, शायद मुझे पक्का पता नहीं है। अभी 151 में पाबंद किया है, जांच चल रही है। मैं एसपी साहब से निवेदन करता हूं, मैं जिला पुलिस से निवेदन करता हूं, जिला प्रशासन से निवेदन करता हूं कि वीडियो में साफ साफ है कि नेता के कहने पर उकसा हुए गुंडों ने प्रशासन पर हाथ डालने का प्रयास किया, धक्का मुक्की करने का प्रयास किया। जांच का कतई कोई विषय नहीं है। अगर आप ऐसा करते हैं तो आप पर भी उंगलियां उठना स्वाभाविक बन जाएगा। प्रशासन से बात कर रहा हूं, आपने उनको छोड़ा है, आपने तो कोई रास्ता निकाला है, तो मैं समझता हूं राज्य कार्य में बाधा, किसी अधिकारी में धक्का मुक्की थप्पड़ मारना कोई छोटी बात नहीं है। हाल ही में देवली न्यारा में नरेश मीणा आज तक जेल में। एटीएम पर हटाना छोटी बात नहीं है, और जिला कलेक्टर के साथ धक्का मुक्की कोई छोटी बात नहीं है। मैं पुनः जिला पुलिस अधीक्षक जी, जिला कलेक्टर साहब से निवेदन करता हूं कि अगर प्रदीप बोहरा को छोड़ा गया है तो एक उंगली आपकी तरफ भी होगी। अगर ऐसा हुआ है तो पुनः संज्ञान लें। वीडियो में सारी दुनिया देख रही है कि अगर प्रदीप बोहरा उर्फ खोची अगर सामने नहीं होता तो उनकी औकात नहीं किसी का आपके सामने आ जाती। बोलो, उनके उकसाने पर, उनके कहने पर एक काम हुआ। इसलिए
उस अधीक्षक जी को भी और जिला कलेक्टर साहब को भी थोड़ा सा ध्यान देना पड़े। साथियों, विषय बहुत सारे हैं, चीजें बहुत सारी हैं, कहने को बहुत कुछ है, लेकिन मुझे लाइव आकर आप लोगों को ये बताना था कि धौलपुर को पीछे धकेलने में इनका ही हाथ रहा है। अब समझ में नहीं आया तो कभी समझ में आएगा भी नहीं आपकी में। अन्यथा जब कार्रवाई हुई तो क्या फूटा छिट्टी फूटी साहब। पानी के नाले को निकालने का प्रयास कर रहे थे, इनको सहयोग करना चाहिए था खड़े होकर कि हम आपके साथ हैं, आप सफाई करिए, धौलपुर के लोगों को असुविधा ना हो, धौलपुर के लोगों की सुविधा के लिए, धौलपुर के विकास के लिए हम आपके साथ खड़े। ऐसा इनका नेताओं का मानना होना चाहिए, लेकिन नहीं, धौलपुर का विकास इनको मंजूर नहीं है। धौलपुर का विकास इनको मंजूर नहीं है। धौलपुर को गड्ढे में किस तरह धकेला जाए ये लोग ये सोचते। मैं तो अपने आग्रह कर रहा हूं अपने सभी कार्यकर्ताओं से, सभी भाजपा के कार्यकर्ताओं से भी, सारी चीज अपने अनुसार नहीं हो सकती, लेकिन जहां प्रदेश की, देश की, जिले के, विधानसभा की, ब्लॉक के विकास की बात आए, सरकार किसी की भी हो, विकास में कभी अड़ंगा मत अड़ाना, विकास में कभी राजनीति मत करना। अगर कोई भी सरकार विकास करती है तो खड़े होकर सहयोग करना विकास के। मैं आपसे कह रहा हूं इस बात। कई लोग कमेंट कर रहे हैं, अभी भी कर रहे हैं, गंदा पानी भरा है भाई साहब, पानी निकलवाइए, सीवरेज बंद है, नालियां फूटी पड़ी हैं, सीवरेज से पानी निकल नहीं रहा। मेरे मित्रों, मेरे भाइयों, उसी काम में प्रशासन लगा है कि पानी को किस तरह निकाला जाए, किस तरह धौलपुर के लिए पानी की निकासी की जाए। लेकिन आपके नेता निकलने नहीं दे रहे। जिन लोगों ने 50 वर्ष से नहीं होने दिया वो अभी भी नहीं होने दे रहे। तो आपको समझना पड़ेगा और जिला प्रशासन का सहयोग करना पड़ेगा। मित्रों, साथ खड़े हो जाइए, धौलपुर के विकास के लिए, धौलपुर के स्वाभिमान के लिए संघर्ष करना पड़ता है। जीवन एक संघर्ष है, डरिए मत। सही के साथ खड़े होंगे, आपके साथ सही होगा। डरेंगे, छुपेंगे, आपके साथ गलत होगा। जीवन डरने में निकल जाएगा। निर्णय होकर सही के साथ खड़े हो जाइए, संघर्ष करिए, एक जीवन मिला है। तो मैं तो पुनः आपसे कह देना चाहता हूं कि जिला प्रशासन ने निवेदन कर देना चाहता हूं कि बेहतर काम, अच्छा काम धौलपुर के विकास के लिए, सौंदर्य के लिए अवश्य होना चाहिए। निरंतर प्रगति पर चले। और इस वीडियो के माध्यम से ही मैं तो भारतीय जनता पार्टी के अपने यशस्वी मुख्यमंत्री बहनलाल शर्मा जी से, जिले के प्रभारी जवाहर सिंह मैडम जी से, सभी से भी आग्रह करूंगा कि आप भी थोड़ा जिले के ऊपर ध्यान दें और इस पर नज़र रखें किस तरह से धौलपुर का विकास हो सकता है, या किस तरह से लोगों के रोजगार की व्यवस्था हो सकती है, किस तरह से पानी की निकासी हो सकती है, किस तरह गरीब, किसान, पीड़ित, दलित, वंचित का विकास हो सकता है। इसको लेकर आप लोग प्लानिंग करिए। और किसी के भी मन में कोई भी शंका है, कोई सवाल है तो मुझसे पूछ सकता है। लेकिन मैं तो नेताजी के बारे में, रायखेड़ा के विधायक के बारे में, रोहित बोरा के बारे में एक ही बात कहूँगा कि आपसे निवेदन है, 50 साल से आपने रायखेड़ा को तो ख़त्म कर ही दिया और धौलपुर में आपका कुछ है नहीं, धौलपुर को बगसिया। पूरे जिले को गड्ढे में ढकेलने का काम किया है। अब कम से कम कोई विकास करना चाहता है, कोई अधिकारी काम करना चाहता है, उसे काम करने दीजिए। इन गरीब पीड़ित लोगों को, इन व्यापारियों को, इन किसानों को इनको बौखलाइए, इनके ऊपर अत्याचार करवाइए। आपको पहली बार लगा ना दर्द कैसा होता है, इसलिए
मैं तो सभी जुड़े हुए लोगों से कह रहा हूँ कि जिस तरह जहाँ सहयोग कर सकते हैं आप धौलपुर के विकास में सहयोग करें। आप सभी से मेरा अनुरोध है, किसी भी मित्र का कोई सवाल हो सकता है तो वो पूछ सकता है, मैं आपके बीच में हाजिर हूँ। आप सभी से मेरा अनुरोध था, मैंने आपके बीच में बात रखी है। और कभी भी रायखेड़ा के विधायक ने किसी भी दलित पीड़ित दलित वंचित के किसी के लिए भी धरने की धरना दिया हो या बाजार बंद कराया हो तो आप बताइए मुझे। ये बाजार आपके बच्चों के लिए बंद नहीं कराएंगे, कुछ भी हो जाए आपके साथ, किसी कार्यकर्ता कांग्रेस के लिए बंद नहीं कराएंगे। ये तो खुल की उंगली तभी क्योंकि चाचा बंद हुए जब ये दर्द पैदा हुआ कि दर्द तो बड़ा हो गया। ये आप लोगों को समझना पड़ेगा। अन्य अत्याचार दो लोगों के खिलाफ भी हुए होंगे, किसानों का भी दर्द था कि पानी नहीं मिला। ये पिछले बारिश के मौसम में धौलपुर का पूरे का दर्द था, पूरे धौलपुर में पानी भरा हुआ है, लेकिन तब धरना नहीं हुआ, तब बाजार बंद नहीं हुआ। कांग्रेस से कार्यकर्ता सरेआम रायखेड़ा मार दिया गया, तब बाजार बंद नहीं हुआ, कोई धरना नहीं हुआ। ऐसे अनेकों काम हुए हैं, लेकिन आप तो उनके लिए कीड़े मकोड़ों की तरह हैं, कुछ भी होता रहे आपके साथ, वो कुछ नहीं करेंगे। आपसे मेरा अनुरोध है कि आप लोग धौलपुर के स्वच्छ सुंदर बनाने में सहयोग करें। आप सभी के सवालों का मैं जवाब दूंगा, कोई भी जवाब आपका हो तो आप बता सकते हैं। मंगी भाई, आपका बात सही है कि जब अपने घर पर बुलडोजर चला, जब पता लगा कि दूसरे का दर्द कैसा होता है, दूसरे का टूटा दर्द क्या होता है, आपने सही कहा है। अनिल जी, आपकी बात सही है। मुदगल जी, कांग्रेस के राज में धौलपुर में कोई विकास आज तक हुआ नहीं, और बीजेपी करती है तो कांग्रेस के नेताओं को पछता नहीं, ये बात आपकी सही है। चलिए, आपके बहुत सारे सवाल आए हैं, मैंने पढ़े भी हैं। और भाजपा की सरकार में मजबूत नेतृत्व में, जिले के मजबूत नेतृत्व में, जिला कलेक्टर के नेतृत्व में, सुरेंद्र जी बीटी जी के नेतृत्व में अच्छा विकास और काम हो रहा है। इसमें हम सब लोग सहयोग करें। अगर कोई भी बात रही हो तो पुनः आपके साथ आऊँगा। धन्यवाद, नमस्कार, राम राम।